हेलो गाइस, आज हम मोर देन अ मैरिड कपल बट नॉट लवर्स के चैप्टर 74 को एक्सप्लेन करने वाले हैं और इस वीडियो का लाइक टारगेट है 600, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। लास्ट चैप्टर में जीरो और अकारी न्यू ईयर पे श्राइन गए थे, जहां उन्हें जीरो के मिडिल स्कूल के फ्रेंड मिले थे। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो पहले वो देख लेना। इस चैप्टर की स्टार्टिंग में हम अकारी को स्कूल में टीचर से छुपते हुए देखते हैं और नात्सुमी उसे आवाज लगाती हुई आती है। अकारी उसे चुप रहने का इशारा करती है और बताती है आज टीचर बहुत गुस्से में लग रहे हैं। नात्सुमी कहती है हमारा प्रॉपरली यूनिफॉर्म पहनकर आना इम्पॉसिबल है, ऊपर से ये यूनिफॉर्म क्यूट नहीं है। अकारी कहती है सही कहा, और अब तो हम स्कूल से जाने ही वाले हैं, तो अब चेंज करने का क्या फायदा। मुझे लग रहा है ये बस हमें परेशान करना चाहते हैं। नात्सुमी कहती है बस हमारी स्कूल लाइफ खत्म ही होने वाली है, पता नहीं ये हमें स्कूल यूनिफॉर्म में थोड़ा सा एंजॉय क्यों नहीं करने देते। फिर वो पूछती है वैसे एग्जाम्स कब खत्म हो रहे हैं। अकारी कहती है जीरो ने कहा था कॉमन टेस्ट खत्म हो गए हैं, तो अब 2 महीने में एग्जाम्स खत्म हो जाएंगे और मुझे इस तरह स्कूल में छुप के रहना पसंद नहीं है। कितनी बेकार बात है ये। और उसे नहीं पता था कि टीचर उसके पीछे ही खड़े थे। सीन शिफ्ट होता है। अकारी जीरो को उठाती है और कहती है उसे लिविंग रूम में नहीं सोना चाहिए। जीरो कहता है ऑल राइट। अकारी कहती है ऑल राइट मत कहो, तुम हमेशा ये कहने के बाद फिर सो जाते हो, शायद मुझे तुम्हारे साथ ही सो जाना चाहिए। वो उसके ऊपर चढ़ने लगती है और उसके बालों से जीरो पे पानी गिरता है। वो सॉरी कहती है और जीरो उठ के बैठ जाता है। अकारी पूछती है पढ़ाई थका देती है क्या। वो कहता है हाँ बहुत ज्यादा, मैं विंटर स्किप करके स्प्रिंग में जाना चाहता हूँ। अकारी कहती है तुम मेरे साथ हैंग आउट कर सकते हो। जीरो कुछ नहीं कहता। वो कहते मुझे इग्नोर मत करो। जीरो कहता है मैं तुम्हारे साथ टाइम बिताना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। अकारी कहती है तो हमें आसपास कोई रहने की जगह ढूंढनी चाहिए, 2 महीने में सारे प्लेसेस बुक हो जाएंगे। जीरो कहता है अगर मैं एग्जाम पास कर सका तो। अकारी कहते तुम नर्वस हो। जीरो कहता है यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं, मैं सोच रहा था क्या मुझे अपने एम को लोअर करना चाहिए। अकारी कहती है तुम किसी यूनिवर्सिटी के अलावा किसी दूसरे यूनिवर्सिटी का सोच रहे हो। जीरो कहता है हाँ कुछ वैसा ही। अकारी कहती है पर ऐसा क्यों। जीरो कहता है किसी यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना इजी है, मुझे लगता है मुझे भी अपना लक ट्राई करना चाहिए। मुझे फ्यूचर में इंजीनियरिंग फील्ड से जॉब करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये भी कुछ हद तक साइंस से रिलेटेड ही है जो मेरा एम था। और इनके 2 कैंपस हैं, दोनों एक दूसरे से बहुत दूर हैं और साइंस वाला तो बहुत ही बेकार जगह पे है, मैं उस कैंपस में नहीं जाना चाहता जहाँ स्पोर्ट्स वाले हो। अकारी समझ जाती है वो न्यू ईयर पे जीरो के जिस फ्रेंड से मिली थी ये उन्हीं से रिलेटेड है, क्योंकि वो उसी यूनिवर्सिटी में है। वो जीरो से कंफर्म भी करती है। वो कहता है अगर मैं उनसे मिला तो बहुत अजीब सिचुएशन बन जाएगी, इसीलिए मैंने अपना प्लान चेंज करने का सोचा। अकारी कहती है ये गलत नहीं है क्या, तुम उनकी वजह से अपना डिसीजन चेंज क्यों कर रहे हो, तुम जहाँ चाहे वहाँ अप्लाई कर सकते हो। जीरो कहता है तुम सही कह रही हो। अकारी कहती है तुम्हारे दिमाग में कुछ चल रहा है क्या। वो कहता है नहीं, मेरी सारी प्रॉब्लम इस टॉपिक से नहीं है, पर जब भी इस टॉपिक पे बात आती है मैं नहीं चाहता मुझे कभी रिग्रेट हो। अकारी कहती है तुम दूसरों के बारे में कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो, तुम्हें खुद पे फोकस करना चाहिए। जीरो कहता है तुम सही हो, पर तुम्हारे जैसी लड़की जो हमेशा बेफिक्र रहती है वो इस बात को नहीं समझ सकती। सॉरी पर मैं तुम्हारे जैसा नहीं सोचता। एग्जाम्पल के लिए टीचर से डांट खाने के बाद भी कपड़े चेंज ना करना गलत है, आखिर वो स्कूल का रूल है। और फिर वो गुड नाइट कहकर अपने रूम में चला जाता है और अकारी को उसकी बात का बुरा लगता है। वो रोने लगती है और सोचती है मैंने ही ज्यादा बोल दिया। वो साची को मैसेज करती है हमारी लड़ाई हो गई है, पर रिप्लाई नहीं आता। वो सोचती है साची पढ़ रही होगी और वो लोनली फील कर रही थी और रूम में जीरो स्टडी कर रहा था, पर एक क्वेश्चन उससे सॉल्व नहीं हो रहा था। वो ग्रुप पे मैसेज डालता है किसी को आता है क्या, बहुत रात हो गई है तो वो कल भी रिप्लाई कर सकता है। तभी साची का मैसेज आता है खुद ही सॉल्व करो, और वो फटाफट मैसेज को डिलीट कर देती है और दूसरा मैसेज करती है मैं कहीं और मैसेज कर रही थी पर गलती से यहाँ हो गया। ऑब्वियसली हमें तो पता है वो ये मैसेज अकारी को कर रही थी। और जीरो को याद आता है उसने जो पूरी लाइफ बेफिक्र होने वाली बात कही है वो सही नहीं थी, और इसीलिए वो कल अकारी से माफी मांगने का डिसाइड करता है। और तभी उसे मिनामी का मैसेज आता है अभी ही ठीक है, और फिर उसे मिनामी का कॉल आता है। जीरो पिक करता है और मिनामी कहता है मैंने सोचा कॉल पे समझाना इजी होगा। और अकारी जीरो से माफी मांगने आ रही थी पर वो उसे बात करते हुए सुन लेती है और वो भी कल माफी मांगने का डिसाइड करती है। और फिर हम लास्ट पैनल में अकारी को देखते हैं जिसके सामने का मिरर टूटा हुआ था और तभी वहाँ मिनामी आया था और साइड में मेमोरीज लिखा हुआ है। तो इस लास्ट पैनल के बारे में और आगे की स्टोरी जानने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और नेक्स्ट चैप्टर अगले महीने 6 तारीख के आसपास आएगा, पर इंग्लिश ट्रांसलेशन कब आता है ये कंफर्म नहीं है, तो प्लीज 10 तारीख तक का वेट करिएगा।